हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे एमडीसी यूनिवर्सिटी अजमेर। ठीक है, सिलेबस पॉलिटिकल साइंस इसका सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले सिलेबस मैच करना, अगर मैच हो रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके काम आ जाएंगे। ठीक है ना। पहले देखो बीए पार्ट सेकंड, ठीक है, पहले पेपर सेकंड होता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में फोर्थ सेमेस्टर में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब ये सेकंड पेपर की जगह आपके फोर्थ सेमेस्टर होता है। ठीक है ना। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ये देख लेना, एक बार आप सिलेबस देख लेना बस। उसके बाद मैं बता रहा हूँ वही करना बस, और कुछ नहीं है, ये ना देख लो। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देख लीजिए आप, मैथ दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। ठीक है, भारतीय राजनीति विज्ञान जो मैं बता रहा हूँ वो देख के चले जाना, 60+ आपके बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सवाल ये रहा, भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप परिभाषित करते हुए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य का कारण बताएं। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों शासन वाला ये वाला एक बार देख लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेरे को लगा 2-3 बार अगला जो मैं आपको पेपर बताऊंगा और उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि द्वंद्व शासन प्रणाली के संदर्भ में भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषताओं का वर्णन करें। या द्वंद्व शासन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में एक सवाल, द्वंद्व शासन के बारे में आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, इसके 80% चांस है। ठीक है ना। इसके बाद में आपको सीधे थर्ड सवाल पर आना है कि प्रांतीय स्वाधीनता के संदर्भ में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। इस सेकंड या थर्ड दोनों आपको देखने को मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है। मेरे हिसाब से आपको ये मिलेगा 1935 का, बहुत ज़्यादा बार है। ठीक है, और मैं आपको वर्ल्ड पेपर बताऊंगा तो आप वहाँ पे देख लेना कि यार भाई ये क्या बता रहे ऐसे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। आपको मेरे पास स्टूडियो वगैरह तो ऐसे नहीं है, लेकिन जो चीज़ है, जो क्वेश्चन है वो एकदम है, क्योंकि पिछले जो एग्जाम हुए आप उसमें वीडियो देखो, आपके एग्जाम पेपर मिला लो, लगभग 70% सेम होगा। ठीक है ना। फिर चलते हैं 5 में, भारत के संविधान सभा के उद्गम एवं विन्यास का विवेचन कीजिए। ठीक है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जिसने कुछ भी स्टडी नहीं की उसके लिए, जो पढ़ रखी है सीरीज उसको तो सभी पढ़ना है, लेकिन जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि ये है पुराने पेपर के सवाल मैं बता रहा हूँ जो आपको रिपीट हुए। राज्य की नीति निर्देशन तत्वों के स्वरूप एवं महत्व को परिभाषित किया। इसमें मैंने ये बताया, तो इन तीनों का आंसर यही है। इतना कॉमन सेंस तो आप यूज़ कर ही सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद में आपको आना है ये वाला, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ पे ध्यान रखना। जो मैं बता रहा हूँ उनको रट लेना, आप नैया पार हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको आने आएगी नहीं। ठीक है। इसके बाद में आपको आना है यहाँ पर, ये देखिए, भारतीय संघवाद के सिद्धांत एवं व्यवहार की आलोचनात्मक समीक्षा करें। एक बार पढ़ लेना ये जो, चलो ऐसे करो, जो मैं ये बता रहा हूँ इनको आप पढ़ना, मैं आपको आगे ओल्ड पेपर बताऊँगा जो, तो आपको बिलीव हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर आपके ये 1999 के बाद के दौर में भारत की दलीय प्रणाली के संदर्भ में, ये इसको पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेना बस। ठीक है, इसको आपको पढ़ना होगा एक बार, क्योंकि वो मेरा काम है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे करने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत में मतदान व्यवस्था की व्याख्या करते हुए इसको प्रभावित करने वाले तो बताइए। ठीक है ना। ये मतदान व्यवहार का स्वरूप भी स्पष्ट कीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 21 पर है, भारतीय राजनीति के निर्धारण तत्व के रूप में जाति के महत्व को रेखांकित की थी। ये तो है जो सीरीज ने इंपॉर्टेंट बताई। अब हम ओल्ड पेपर देख के मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। देखो ये रहा आपके अजमेर विश्वविद्यालय परीक्षा प्रश्न 2022। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, आपको क्या करना है। देखो ये पहले बीए पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2022 पेपर सेकंड होता था, प्रेजेंट में फोर्थ सेमेस्टर हो रहा है। पहले क्या होता था, मतलब पेपर फर्स्ट और सेकंड होता था। अब क्या कर दिया कि सेमेस्टर फर्स्ट कर दिया, इसको सेमेस्टर सेकंड कर दिया। इस तरह से ये थर्ड सेमेस्टर हो गया और ये फोर्थ सेमेस्टर हो गया। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपको ना ये छोटे वाले सवाल तो ना 10 ये पूरे पढ़ कर जाना है। मैं आपको 3 से 4 पेपर बता रहा हूँ, इनमें से आपको 6 से 7 सवाल मिल जाएंगे, इसकी मैं आपको पक्का कह सकता हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादा मिले तो हमारी किस्मत है। फर्स्ट है, पृथक निर्वाचन मंडल को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। लखनऊ पैक्ट को स्पष्ट कीजिए। 80% चांस है कि लखनऊ एक्ट के बारे में आपको यहाँ पे एक्ट होना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन पैक्ट लिखा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक, 80% ये वाला। ठीक है। संविधान के उद्देश्यों में समाजवादी के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के अलावा संसद के 2 अन्य घटक बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ के मंत्रिमंडल का उल्लेख है, इसका गठन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। शोधवास है कार्य संघवास को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की 2 कमियां बताइए। कांग्रेस प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। मतदान व्यवहार में निर्धारण के रूप में जेंडर को स्पष्ट कीजिए। और भूमि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ओल्ड पेपर है तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत में लोकतंत्र के लिए सेकुलर को अपरिहार्य क्यों माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर है, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपको आना है आगे।
ये आगे देख लो आप, अजमेर विश्वविद्यालय परीक्षा प्रश्न 2021 का, ठीक है। इसमें ये वाले तो ना रट के जाने, छोटे वाले को छोड़ने नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 की दो मुख्य विशेषता बताइए, लचीले संविधान से आप क्या समझते हैं। ये आएंगे अगले आपके एग्जाम में, देखना खुद याद करोगे वहाँ पे एग्जाम, आप हॉल में बैठे बैठे मेरे को याद करोगे, पक्का देख लेना। दोनों शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, काम रोको प्रस्ताव क्या था, जनहित याचना को स्पष्ट कीजिए, वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है। ये तो आप देख सकते हो, ये तो करंट का लग रहा है मेरे को। फिर आपके ये रहा, भारत के मतदान व्यवहार की दो विशेषता लिखिए, राज्यपाल की दो स्वविवेक की शक्तियों के बारे में बताइए, क्षेत्रवाद से क्या अर्थ है, और दबाव समूह की परिभाषा दीजिए। छोटे वाले सब पढ़ने, छोड़ना कुछ नहीं है छोटे वाले, ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मैं आपको कह सकता हूँ इसके 90% चांस है ये सवाल आ सकता है, इसलिए इसको रट के जाना और हो सके तो गोल के पी के जाना इसको, ठीक है। फिर ये पदार्थ में संख्या देख लेना, ठीक है। फिर हम आएंगे इसमें सीधे यहाँ पर अजमेर विश्वविद्यालय, ये है तो सब इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों ने अभी इतना नहीं पढ़ा और उनसे इतना नहीं पढ़ा जाता उनके लिए, ठीक है। फिर अजमेर विश्वविद्यालय परीक्षा प्रश्न 2019, ठीक है। इसमें क्या है देखो, चलो पास चलते हैं थोड़ा। अगर सिलेबस सेम है तो कोई टेंशन नहीं, और मैंने गूगल कर लिया, एमडीसी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस मिला लिया, सेम है इसमें दिख रहा है, ठीक है। फिर ये आपके भारतीय संविधान की 4 प्रमुख विशेषता लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोनों शासन दो, कितनी बार रिपीट, मैं तो कहूँ 2 पेपर याद कर लो, बाकी सब ऑटोमेटिक याद हो जाए, क्योंकि सवाल सेम ही है, घुमा पर दे रहा है लेकिन सेम है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या था कि ध्यानाकर्षण, ठीक है। फिर ये वाले इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया तो पथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, राज्यपाल की 2 स्वविवेक की शक्तियाँ बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिया है बता सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट सभी, ठीक है। भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की जा सकती है, किसी राजनीतिक दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कैसे दी जाए, मतलब शर्त क्या होती है, ठीक है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की कोई विशेषता बताइए, 2 भारत में मतदान व्यवहार के बारे में बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो यार। फिर 11 पर भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकता है पूरे चांस से। फिर भारतीय राजनीति व्यवस्था में धर्म की भूमिका देखे जाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सब, लेकिन जो ने जिसने इतना नहीं पढ़ लगा उसके लिए, मेरे भाई के लिए। फिर है भाई और बहनों दोनों के लिए, यार बहन नाराज ना होगा मेरे से। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ तथा स्थिति का परीक्षण कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं यहाँ पर, देख लीजिए आप खुद देख लीजिए एक बार, अजमेर विश्वविद्यालय परीक्षा प्रश्न 2018 BA पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2018 पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर, यानी प्रेजेंट में फोर्थ सेमेस्टर सेकंड पेपर फोर्थ सेमेस्टर, भारतीय राजनीतिक अवस्था। इसमें आपको ये देखो, ये वाले तो आपको रट के जाना, देख लो अच्छे से देख लो, इनको तो घोट के पी जाना। भारत शासन अधिनियम 2019 किन्हीं 2 प्रावधान को उल्लेख कीजिए, भारत के संविधान की किन्हीं 2 एकात्मक विशेषता वर्णन कीजिए, मौलिक अधिकार और नैतिक निर्देशन तत्वों के कोई अंतर बताना 2, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है, किन्हीं 2 मामलों का उल्लेख कीजिए जिसमें राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या होता है, जनहित याचिका को स्पष्ट कीजिए, किन्हीं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। ऐसे तो आप आराम से कर सकते, लेकिन आप कर लोगे, वैसे आप होशियार हो। राजनीतिक दल और दबाव समूह के मध्य कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कृपया अच्छे से देख के जाना यार, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। मतदान व्यवहार से आप क्या समझ, छोटे वाले छोड़ने नहीं, सब पढ़ने। संविधान की प्रस्तावना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, पढ़कर जाना ये वाला, संविधान की प्रस्तावना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। संविधान उपचार के अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से देकर जाना। फिर आप आएंगे यहाँ पर, भारत में मतदान व्यवहार की 4 विशेषता बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर देखना, ठीक है। इसके बाद 17 पर राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करना प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में भारत में चुनाव सुधारों पर ऐसे आ सकते हैं सवाल यार, इंपॉर्टेंट लगे वो मैं आपको बताइए। अब अजमेर विश्वविद्यालय परीक्षा प्रश्न पत्र 2017, ठीक है ना, ये रहा आपके, ये देख लो, वापस रिपीट हो रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की 2 विशेषता बताइए, द्वंद्व शासन प्रणाली, लचीला संविधान, न्यायिक प्रक्रिया, राज्यपाल के 2 स्वविवेक शक्तियाँ, मतलब सब घूम फिर पे वही सवाल आ रहेंगे। भारत के वित्तीय आपात घोषणा कब की जा सकती है, काम रोको प्रस्ताव है। भारत में मतदान व्यवहार की 2 विशेषता लिखिए, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, भारतीय राजनीतिक दलों की 2 विशेषता लिखिए, ठीक है। ये रहा यार, ये आ गए वेरी इंपॉर्टेंट। वापस उदारवाद और उग्रवाद में अंतर बताइए, यानी कि उदारवाद और उग्रवाद में अंतर बताना, यानी कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया समझे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, इसको प्लीज़ मिस मत करना, इसको याद करके जाना, कहीं ऐसा नहीं हो फिर आपको ही वहाँ पे बैठा रहना पड़ जाए और आप ऊपर देखो छत के, समझ गए ना, इसलिए यार।
समझा करो, मैं भी आपका भाई हूँ, किसका छोटा किसी का बड़ा, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। शोषण में विरुद्ध मूल अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार है उनको आपको स्पष्ट करना। 90% चांस इसको मैंने दिए कि आ सकता, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम को देखकर और आज रिपीट और उन सवाल के हिसाब से ये दोनों एक है, थोड़ा माइंड लगाना है, इतना कॉमन सेंस रखना, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पहले रिपीट हुआ था, वापस आ गया, देख लो आप, ठीक है। भारतीय संघवाद की प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के प्रधानमंत्री संख्या, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आपको ये मिस नहीं करने चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। संविधान सभा के गठन या कार्य के लिए वर्णन कीजिए, और लास्ट एंड फाइनल, ये दोनों एक ही है। इतना कॉमन सेंस आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ये क्या, संविधान की प्रस्तावना का आलोचना मत मूल्यांकन कीजिए, ये वाला कितना इंपॉर्टेंट है। भारत के चुनाव आयोग के संगठन और भूमिका की विवेचना कीजिए। भारतीय राजनीति के निर्धारण तत्व के रूप में जाति के महत्व को स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद पर जरूर देखना। और कोई भी प्रॉब्लम हो वो टेलीग्राम पर मैसेज करना, वहाँ पे मिल जाएगी। और मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पे आपको हेल्प पूरी मिल जाएगी, कोई टेंशन मत लेना। टेलीग्राम पर सिर्फ ओनली एक मैसेज करना, वहाँ पे आप मेरे से सीधे बात कर सकते हो। जय हिंद, जय महाराणा।